तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसर जॉइंट के बारे में। अब ये कौन सा स्पेसर जॉइंट जो हम लोग टाइल्स में डालते हैं। आप लोग देखोगे जब साइड पे काम करवाते हो ना टाइल्स का, तो टाइल्स फिक्सिंग के वक्त दो तरीके का जॉइंट होता है। एक होता है पेपर जॉइंट, एक होता है स्पेसर जॉइंट। पेपर जॉइंट क्या है, मैंने कुछ दिन पहले इसमें वीडियो बनाया था और डिटेल में बनाया था, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को लेकर सारी चीजों कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है। और साथ में सिर्फ उसका ही डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाला हुआ है, बहुत सारे वीडियोस जो आज मैं बना रहा हूं उससे रिलेटेड टॉपिक से उसका भी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। उन सब वीडियोस को भी देखिएगा, आप लोग बहुत कुछ नया सीखोगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसर जॉइंट जो हम लोग टाइल्स में डालते हैं वो क्या होता है, वो दिखने में कैसा होता है, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज स्पेसर जॉइंट इन टाइल्स फिक्सिंग। टाइल्स फिक्स जब आप करते हो ना तो देखते हो कि एक टाइल्स ऐसा बैठाया गया है और एक टाइल्स इधर बैठाया गया है और बीच में गैप हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। 5 mm का हो गया, 6 mm का हो गया, ठीक है। हम लोग थॉरोली पूरा मेंटेन करते हैं, इस लाइन में भी हो सकता है इस लाइन में भी, दोनों ही लाइन में, या कभी कभी डायगनली करते हैं, या जैसा डिजाइन रहेगा वैसा हम लोग उसको मेंटेन करते हैं। तो ये जो दो टाइल्स के बीच हम लोग गैप मेंटेन करते हैं ना थ्रू स्पेसर बार, स्पेशल टाइप का स्पेसर बार आता है जो कि 90 डिग्री में डिवाइडेड रहता है। उसको हम लोग बीच में डाल के क्या करते हैं, दो टाइल्स को इक्वली स्पेस करते हैं। मतलब एक टाइल बैठाएं, बीच में स्पेसर बार डालें, फिर इस टाइल्स को बैठाएं। अब क्या हुआ कि यहां पे गैप मेंटेन हो गया, सेम टाइल्स के उस एंड में भी, टाइल्स के दोनों एंड पे, ठीक है। अगर एक टाइल्स ऐसे है तो एक यहां पे, एक स्पेसर बार यहां पे, उसके बाद नेक्स्ट टाइल्स को लाके हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दो टाइल्स के बीच में इक्वली स्पेस हम लोग मेंटेन करते हैं उस स्पेसर बार के थ्रू। तो वो जो जॉइंट आ रहा है ना दो टाइल्स के बीच में, वो जो जॉइंट आ रहा है 5 mm का, 6 mm का, उसको बोला जाता है स्पेसर जॉइंट। समझ में आ गया? ये हो गया टाइल्स फिक्सिंग के वक्त। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या एडवांटेजेस होती है इस स्पेसर जॉइंट की और क्या डिसएडवांटेजेस होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस का। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले आता है यहाँ पे, टाइल्स जब मैन्युफैक्चर होता है ना कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो टाइल्स में डायमेंशन में स्लाइटली वेरिएशन आता ही आता है। 1 mm का आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो वो जो वेरिएशन रहता है ना, ये जो 5 mm 6 mm का जो आप ये बीच में स्पेसर बार डाल रहे हो, स्पेसर जॉइंट डाल रहे हो, इसमें ये छिप जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि इस टाइल्स में क्या ये गलती है, 1 mm छोटा है या बड़ा है, ये पता ही नहीं चलता अगर वो आप बीच में स्पेसर बार डाल देते हो और उस स्पेसर बार से स्पेसर जॉइंट को क्रिएट करते हो। तो जब भी एक टाइल्स और एक टाइल्स के बीच में स्पेसर जॉइंट डालोगे ना 5 से 6 mm का, तो टाइल्स में अगर कोई भी डायमेंशन एरर है, 1-2 mm का मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ा रहेगा तो वो तो छिपेगा नहीं, लेकिन कम एरर है ना तो वो छिप जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस टाइल्स में गड़बड़ था, और आप एक इक्वली स्ट्रेट अलाइन एकदम आप क्रिएट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस यहाँ पे आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको पता है, कोई भी टाइल्स अगर बनता है ना तो उसमें बैंड होने का बहुत ज्यादा संभावना रहता है। मतलब जो टाइल्स है वो एकदम फ्लैट जरूरी नहीं है कि फ्लैट है, वो हल्का हो सकता है, बल्ज हो या कभी उठा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। बीच में हो सकता है टाइल्स का बैठा हुआ हो और चारों तरफ से आपका टाइल्स हल्का उठा हुआ हो। ये प्रॉब्लम भी मिनिमाइज करता है हमारा ये स्पेसर जॉइंट। समझ में आ गया? वरना जब आप देखोगे पेपर जॉइंट जब आप डालते हो, पेपर जॉइंट मैंने बताया था आप लोग को क्या होता है, जब दो टाइल्स को चिपका के लगा देते हैं ना तो वो होता है जो बीच में जॉइंट बनता है वो होता है हमारा पेपर जॉइंट। उसमें क्या होता था कि जब 4 टाइल्स का जो कॉर्नर हमारा मिलता था, 4 टाइल्स जब हम लोग लगाते हैं, मतलब देख लीजिए एक टाइल्स यहां लगा, एक टाइल्स यहां लगा, फिर एक टाइल्स यहां पे, फिर एक टाइल्स यहां पे, तो बीच में जो जॉइंट मिला ना उसका इंटरसेक्शन का, वहां पे क्या होता था हम लोग को पता चलता था। आप कोई कॉइन से लेके या कोई भी फ्लैट सरफेस को लेके उस कॉर्नर पे रखोगे और एक बार रब करोगे ना तो देखिएगा अंडुलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो अंडुलेशन पता ना चले इसके लिए हम लोग वो पेपर जॉइंट नहीं डाल के क्या करते हैं, स्पेसर जॉइंट डालते हैं। इससे क्या होता है कि हर टाइल्स के बीच में हमारा 5 mm से 6 mm बीच में गैप क्रिएट होता है, और उस गैप में क्या होता है कि वो अंडुलेशन हो गया या कोई भी लाइन में वेरिएशन है, टाइल्स में कोई भी स्लाइटली डायमेंशन वेरिएशन है तो वो छिप जाता है उसमें। तो इस वजह से भी हम लोग स्पेसर जॉइंट डालते हैं। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेजेस है, इसका एस्थेटिक व्यू, ठीक है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी घर में जाओगे वहां पे टाइल्स देखोगे कि जॉइंट डाला हुआ है, उसमें आपका स्पेसर जॉइंट डाला हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। कभी डायगनली जॉइंट देखना, कभी स्ट्रेट ही हो गया या डायगनल हो गया, तो डायगनल ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो इसको लगाने में स्किल्स भी लगते हैं, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसका जो एस्थेटिक व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेजेस है वो क्या है कि आप जब स्पेसर बार डालते हो बीच में ना, दो टाइल्स के बीच में जैसे ही आप स्पेसर बार डालते हो, आप एक टाइल से एक टाइल्स को अलग अलग कर देते हो। वो टाइल्स एक दूसरे से सटा हुआ अब नहीं है, अब ये अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। मान लीजिए ये एक अलग पैनल है, ये एक अलग पैनल है, 20 से 5 mm का गैप है। तो मान लीजिए आपको कोई टाइल्स टूट गया
या खराब हो गया या कुछ भी तरीके से वो आपका डैमेज हो गया, तो क्या है ना कि इसको रिप्लेस करना बहुत आसान है। आप मार्केट से जाओ, उसी टाइप का टाइल्स अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको लेके आओ और आप क्या करोगे, ग्राइंडर से जो आपका जॉइंट है ना, स्पेसर बार का जो जॉइंट है आपका 5mm का, उस वहां पे आप ग्राइंडर मशीन चला के आराम से जो टूटा हुआ टाइल्स है ना उसको आप निकाल के बाहर फेंको और जो नया टाइल्स है उसको फिक्स कर सकते हो। लेकिन ये आप जो आपका पेपर जॉइंट होता है जिसमें आप टाइल्स चिपका के लगाते हो, उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें आपका डैमेज हो जाता है, जो पास वाला टाइल्स है ना वो भी डैमेज हो जाता है, तो वो पॉसिबल उसमें नहीं है। लेकिन स्पेशल जॉइंट वाले में ये पॉसिबल है कि आपका बीच का एक टाइल्स कोई खराब है तो उसको आप ग्राइंडर से काट के निकाल दो बाहर, वो आपका मेसन कर देगा आराम से और नया टाइल्स लाके फिक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें पता भी नहीं चलेगा। और फिर फिलअप कर दो स्पेसर बार को आप ग्राउटिंग से, ठीक है, बस हो गया। तो ये बेनिफिट मिलता है आपका स्पेसर बार जॉइंट में। नेक्स्ट एक एडवांटेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलेगा कब, जब आप बहुत बड़े एरिया में आप टाइल्स फिक्स करते हो और वहां पे आप स्पेसर बार का जॉइंट डाले हो, ठीक है, 7mm 8mm का भी आप डाले हो, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया आएगा तो स्पेसर बार का जो जॉइंट है थोड़ा सा हल्का बढ़ाना पड़ता है, एकदम कम नहीं रहेगा, 5mm नहीं रहेगा, 6mm से 8mm तक रखा जाता है। तो होता क्या है कि बहुत बड़े एरिया में ये स्पेसर जॉइंट आपका एक्सपेंशन जॉइंट का काम करता है। समझ में आ गया? जब भी वेदर चेंजेस के कारण या आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो उसके वजह से जो भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वहां पे आएगा, जो भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आएगा उस मटेरियल के अंदर में, उसके वजह से वहां पे क्रैक डेवलप ना हो जाए, वो क्या होता है, आपका जो भी स्पेसर जॉइंट डाले हो ना उसमें वो वेरिएशन आके आपका क्रैक नहीं आएगा। मतलब जो भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आएगा आपका उस जो स्पेसर जॉइंट डाला हुआ है ना उसमें आपका वो मिनिमाइज कर देगा और आपका टाइल्स में क्रैक नहीं आएगा। वरना बहुत जगह मैं अपने आंखों से देखा हुआ बता रहा हूं, मैं लास्ट प्रोजेक्ट में बता रहा हूं, वहां पे क्या था कि पेपर जॉइंट डाला हुआ था। पेपर जॉइंट मतलब दो टाइल्स को लगा के लगाया हुआ था और बहुत बड़े एरिया में लगा हुआ था। क्या हुआ कि गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा हीट के वजह से वो क्या हुआ, ये जो मान लीजिए ये टाइल्स लगा हुआ है, ये टाइल्स है, ये टाइल्स है, ये ऐसे हो गया। मतलब नीचे से कोई प्रेशर ऐसा आया जो धक्का मार के उसको निकाल दिया। मतलब नीचे से प्रेशर कब आएगा, जब वो आपका एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। एक्सपैंड कर रहा है मतलब वो श्रिंक भी कर रहा है कहीं ना कहीं। देख लीजिए, अगर मैं इधर से श्रिंक कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं जाके तो वो एक्सपैंड हो रहा है ना। मैं इधर से धक्का मार रहा हूं, मतलब मान लीजिए इसमें श्रिंकेज आया, मतलब ये इधर जाने का सोच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसके बगल वाले टाइल्स को तो ठेल रहा है ना, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आ गया? तो जब भी श्रिंकेज होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों एक साथ ही होता है। कहीं पे श्रिंकेज हो रहा है तो उस श्रिंकेज की वजह से कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। मैं प्लास्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे टाइल्स में बात कर रहा हूं, ठीक है, कहीं और की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे टाइल्स फिक्सिंग में बात कर रहा हूं। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण जो भी क्रैक्स आते हैं उसको मिनिमाइज करता है हमारा ये स्पेसर जॉइंट। तो ये सारे एडवांटेजेस थे जो स्पेसर बार के हैं। अब इसे कुछ डिसएडवांटेजेस को लेकर लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या है, वो ये है कि इसको लगाने के लिए जो मेसन लगते हैं वो स्किल्ड होने चाहिए, अच्छे खासे स्किल्ड होने चाहिए, वरना अच्छा खासा काम वो बिगाड़ के रख देंगे। क्योंकि प्रॉपर एकदम स्पेस को मेंटेन करना वो भी एक इतना आसान नहीं जितना लोग समझ रहे हैं। जस्ट प्रेशर बार लगा दिए और वो मेंटेन हो जाएगा, नहीं, बहुत कुछ उसमें चेक करना पड़ता है, बहुत उसमें मिलाना पड़ता है। उस पर लेके मैं अलग से आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा चेकलिस्ट को लेके, ठीक है। तो इस बहुत ही अच्छा खासा स्किल लेवल होना चाहिए स्पेसर जॉइंट को डालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस वो ये क्या है कि इसमें आपका ग्राउटिंग मटेरियल लगने वाला है एक्स्ट्रा। हमारा जो पेपर जॉइंट था वहां पे कोई ग्राउटिंग मटेरियल उतना खास में नहीं लग रहा था, वो नॉर्मल लगता है, लेकिन यहाँ पे तो आपका 5mm का एक ग्रुप बन जा रहा है पूरा। समझ में आया? 5mm का तो पूरा एक ग्रुप बन जा रहा है। 5mm उसका विड्थ हो गया और डेप्थ कितना हो गया, जितना आपका टाइल्स का डेप्थ हो गया उतना लंबा तो ग्रुप हो गया। अब उस ग्रुप को तो फिलिंग करोगे ना, फिलिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, वहां पे गंदा आके जमेगा, ठीक है, गंदा आके जमेगा। तो आपको ग्राउटिंग मटेरियल आपको इसके लिए परचेस करना पड़ेगा। इपॉक्सी ग्राउट हो जाता है, बहुत टाइप के ग्राउट होते हैं, इपॉक्सी ग्राउट उसमें बहुत ज्यादा फेमस है, जो हम लोग को फिलिंग करने पड़ते हैं उसको। और इसका भी आपको कंपोजिशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैसन इसको करेगा उसको कंपोजिशन अच्छे से पता होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से नहीं बना तो कुछ टाइम बाद वो निकलना चालू हो जाएगा वहां से। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपको ग्राउटिंग मटेरियल लगाने पड़ेंगे उस स्पेशल गैप को फिलअप करने के लिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट जो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है वो ये क्या है कि
कॉस्ट इसमें बढ़ जाता है आपका। पेपर जॉइंट वाले में आपका कॉस्ट नहीं बढ़ रहा था, लेकिन स्पेसर जॉइंट जब भी आप डालोगे, एक तो देखो आप स्पेसर बार एक्स्ट्रा डालते हो यहाँ पे, उसका कॉस्ट बढ़ गया, साथ में इपॉक्सी ग्राउट करना है यहाँ पे, ग्राउटिंग मटेरियल जो बढ़ गया उसका ज्यादा लगेगा, स्किल लेबर लगेगा उसका कॉस्ट ज्यादा बढ़ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपका कॉस्ट भी बढ़ जा रहा है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है वो क्या है कि यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि आपको स्पेसर बार लगा लगा के प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट चेक करके सब कुछ करना है। उसके बाद आपका ग्राउटिंग के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ग्राउटिंग जो आप करोगे ना पूरा फ्लोर में, इसको अच्छे तरीके से करना पड़ता है। अगर ग्राउटिंग मटेरियल सही तरीके से नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका जो टाइल्स का शेड है ना वो खराब हो जाएगा। आपको पहले क्या करना पड़ता है, मास्किंग टेप से सारे टाइल्स के जॉइंट को क्या करना पड़ता है, पहले मास्किंग टेप से बांध देना पड़ता है, लगा देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये टाइल्स है आपका, तो मास्किंग टेप से आपको ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों लगा देना पड़ेगा। इसी तरीके से सारे टाइल्स का लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, ग्राउटिंग उसके बीच में करना पड़ता है, तो इसमें टाइम लगता है। अगर आप डायरेक्ट क्या करोगे, ग्राउटिंग करना चालू कर दोगे ना, तो क्या होगा कि ग्राउटिंग का जो कलर होता है ना, उसमें लोग पिगमेंट वगैरह सब मिला के करते हैं, तो कलर क्या होता है कि टाइल्स अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो वो छोड़ेगा नहीं, वो एक फेडनेस रह जाएगा वहां पे। समझ में आ गया? तो उसके लिए हम मास्किंग टेप लगा के, उसमें टाइम कंज्यूम होगा, प्रॉपर तरीके से मिक्सर कर करके आपको लगाना पड़ता है। और आप सोचोगे कि एक बार में इतना बना ले और एक बार में करते रहे, तो नहीं, सेट हो गया तो खराब हो जाएगा, इसलिए आप यूज नहीं कर सकते हो, बारी बारी इसको बनाना पड़ता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है आपका, और टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब आपका लेबर कॉस्ट, अल्टीमेटली देखा जाए तो कॉस्ट आपका बढ़ा दिया ना, तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेजेस ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करें। लेकिन ये बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा कॉस्ट अगर ज्यादा पड़ के अगर आपका अच्छा चीज बनता है तो अच्छी बात है ना, बहुत सारे चीज मिनिमाइज हो जाते हैं। पेपर जॉइंट से बहुत ज्यादा अच्छा होता है हमारा ये स्पेसर जॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पेपर जॉइंट के बारे में आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे वीडियो डाला हुआ है, लिंक डाला हुआ है, आप जाके उसको देख लीजिए, आपको उसके बारे में भी सीखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे वीडियो के लिंक डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब आप लोग को एक चीज करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपके जूनियर्स, आपके फ्रेंड्स जो है वो सीख सकें, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फ्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।